नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की राजनीति का सबसे रसूखदार परिवार पारिवारिक विवाद के कारण सियासी गलियारों में सवालों के घेरे में आ गया है। यूं तो परिवार की विरासत संभालने, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने, दायित्वों का निर्वहन करने का स्वाभाविक अधिकारी बड़ा बेटा माना जाता है, लेकिन लालू परिवार के लिए बड़ा बेटा बखेड़ा खड़ा करने वाला, विवादों को न्योता देने वाला, परिवार की गरिमा का सोशल मीडिया पर मिट्टी पलीद करने वाला बन गया है। बड़े बेटे की हरकतों से अजीज आकर लालू ने उसे पार्टी के साथ ही परिवार से भी बेदखल करने वाला पोस्ट कर दिया, लेकिन पारिवारिक प्रतिष्ठा को घर की चार दीवारी से बाहर, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में बड़े बेटे द्वारा ही उछाला जाना काफी नहीं था। जो परिवार की बड़ी बहू ऐश्वर्या भी सामने आ गई। लालू परिवार को प्रताड़ित करने वाला और हर गलती के लिए दोषी ठहराए जाने की सही वजह बड़े बेटे के 12 साल पुराने रिलेशनशिप को बताते हुए अपने लिए सामाजिक न्याय की मांग की है। अब ऐसे में जब परिवार की प्रतिष्ठा का यूं सरेआम छीछा लेदर परिवार वाले ही कर रहे हों, तो 100 मुंह सवाल पूछने के लिए खुलेंगे और उनमें से अधिकांश ऐश्वर्या के पीछे खड़े नजर आएंगे, लालू परिवार पर उंगली उठाते। ऐश्वर्या के उठाए सवाल को हम भी समझने का प्रयास करेंगे, पर पहले सुनते हैं ऐश्वर्या का इस पूरे प्रकरण पर कहना क्या है। का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैडम? अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज़ में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज़ हम कैसे कर देते हैं, हर चीज़। लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे। कई सवाल ऐश्वर्या ने सामने रखे हैं और उनका जवाब चाहती हैं। उनका आरोप है कि उनके जीवन को क्यों बर्बाद किया। जब तेज प्रताप कह रहे हैं कि 12 साल पुराना रिलेशनशिप है, तो क्या परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो जानकारी होते हुए उनके साथ विवाह क्यों करवाया गया, उनकी जीवन को क्यों खराब किया गया। चलिए हम इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं तेज प्रताप के कानूनी सलाहकार हैं जगन्नाथ सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जगन्नाथ सिंह जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। थैंक यू। जगन्नाथ जी, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है, इस पोस्ट के बाद जो परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव का पोस्ट आया है, और उसके बाद ऐश्वर्या ने जो मीडिया के सामने आकर अपनी बातें रखी है, सवाल खड़े किए हैं, क्या तेज प्रताप इन सब के कानूनी पहलुओं से परिचित होंगे? पर उसके बारे में उन्होंने कोई बातचीत की होगी, क्योंकि पहले से एक केस चल रहा है पारिवारिक विवाद का जी। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं हमारे साथ?
आपके साथ जानकारी ये देंगे कि जब ये पोस्ट हुआ जी उसके बाद तेज प्रताप जी ने ट्वीट करके मीडिया को और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया को बताया जी कि भाई ये हमारा फोन हैक करके एआई का उपयोग करके ये सब किया जा रहा है। हम्म। अब उसका बिना कॉग्निजेंस लिए हुए जी और ये जो है सो सब किया गया। हम्म। उसके बाद उसका कॉग्निजेंस लेकर के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, जी परिवार से भी निष्कासित कर दिया। अब जो बात है, अगर कोई बात है लीगल, जी तो लीगल बात तो कोर्ट में होता है। जी जी बिना कोर्ट के प्रोसीडिंग के तो कोई बात नहीं होता है। हम्म। और प्रिजम्पटिव किसी प्रकार का कोई बात नहीं होना चाहिए। मतलब जगन्नाथ जी आप कह रहे हैं कि किसी तरह के डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो गए हैं तेज प्रताप और परिवार वालों ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। जी, मेरा डिजिटल फ्रॉड के शिकार हुए हूँ जी और परिवार वालों के साथ ये प्रॉब्लम है कि परिवार का जो चरित्र है वो आप देख रहे हैं कि किसी पर कोई दूसरा आरोप किसी पर नहीं है जी। और जितना भी हम मीडिया में देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं वो लोग अपने अपने गिरबान में कोई झांकने के लिए नहीं तैयार है। आप और हम बात कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से बात करें जी तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का चरित्र जो है आपसे और हमसे छिपा हुआ है क्या? जी। और ये निजी जीवन है, इसलिए निजी जीवन पर किसी का छींटाकशी कोई उचित नहीं है किसी के लिए। जी जी क्या? बिल्कुल। लेकिन जगन्नाथ जी जब निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट होता है तो चर्चा तो होती है ना? जी नहीं, चर्चा तो होगी ही जी। वो तो चर्चा के लिए ही किया गया है। और उसी के चलते देखिए ये जो तेज प्रताप जी हैं जी सो माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं और बड़े पुत्र होने के चलते इनका परिवार में जो कद था या राजनीति में जो कद होना चाहिए जी सबसे वो वंचित किए गए। तो अब इसके बाद तो हमको नहीं समझ में आती है कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस डिजिटल फ्रॉड की ओर इशारा कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। एक और चीज जगन्नाथ जी आपसे समझना चाहेंगे, अब ऐश्वर्या भी सामने आ चुकी हैं, उनसे जुड़ा विवाद भी कोर्ट में है, तो क्या कहीं तेज प्रताप का पक्ष इस प्रकरण के बाद कुछ कमजोर तो नहीं होगा? ऐश्वर्या का परिवार, ऐश्वर्या के वकील इसे एक अपने पक्ष में मजबूत विकल्प के तौर पर तो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे? देखिए, वकील जो उसके जो लीगल एडवाइजर हैं जगन्नाथ सिंह जी, वो जो है सो अपना पक्ष तो रखेंगे ना कोर्ट में और कानून सम्मत पक्ष रखेंगे। अब उसमें किसी का पक्ष कमजोर हो किसी का पक्ष मजबूत हो इससे तो हमको मतलब नहीं, हम तो पार्टी का केस लड़ते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो हम तो अपने क्लाइंट का पक्ष मजबूती से रखेंगे ना। और कानून में जज को जो उचित जज जो बैठा रहता है जी, वो तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है। बिल्कुल। तो ये तो कोर्ट की बात है। लेकिन जगन्नाथ जी ये बात तो हम थोड़ा और समझना चाहेंगे आपसे बेहतर, क्योंकि आप कानूनी जानकार हैं। ऐश्वर्या के पक्ष को लालू प्रसाद यादव ने बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर मजबूत ही किया है। अगर लालू प्रसाद यादव ये कदम सोच समझ के या बातचीत करके उठाते तो कुछ और असर होता। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही अगर कहा जाए, अगर इसी को मान लिया जाए जी, तब तो आपको भी ये मानना पड़ेगा कि ये कदम जो है तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी से बाधित है। तब तो इसको मीडिया हाईलाइट नहीं मिलना चाहिए था। क्या? बिल्कुल। आप हमारे बात से सहमत हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए कि ऐश्वर्या को फ्रस्ट्रेट करने के लिए ही कदम उठाया गया लालू जी के द्वारा, तब तो कहीं ना कहीं कोई कंस्पिरेसी था। Then it is not a fact, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी ये जो पोस्ट आ रहा है जिसमें तेज प्रताप के साथ जो महिला है वो सिंदूर लगाए करवा चौथ के रस्मों को पूरा करते नजर आ रही हैं, उन तस्वीरों पर भी तो सवाल। अब देखा जाए वो जो है जी, तो जब भी आप फेसबुक खोलेंगे
तो चंचल नाथ एगो अघोरी है, हम्म, उसको देखिएगा कि माननीय नरेंद्र मोदी के साथ भर पांजा करके वो पटका पटकी करती है। उसको भी सही मानते हैं क्या आप? चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब परिवार का मामला घर के चार दीवारी से बाहर आकर सड़क पर नहीं सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, तो इसका क्या कानूनी नफा नुकसान तेज प्रताप और लालू परिवार को होगा। हम कानूनी जानकार तेज प्रताप के कानूनी सलाहकार से बातचीत कर रहे थे।